एसएससी ने मुश्किल बढ़ा दी, स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जाम दे करके एसएससी ने हिला डाला सबको। क्यों हिला डाला ना? क्या हिलाया उसने, क्या किया, टीयर 2 का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। पहले टीयर 2 में 100 क्वेश्चन गणित के आते थे 200 नंबर के, और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 400 नंबर का मेंस हुआ करता था। अब एसएससी ने क्या कहा कि लो भैया निपटा दो, अब देखो क्या होगा। उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल एबिलिटीज को सिर्फ 30 क्वेश्चन पे समेट दिया। 30 दिया, 90 नंबर की गणित रह गई। जो गणित 200 नंबर की आती थी, बहुत लोग हीरो बनते थे, इंजीनियर थे, बीटेक थे, कि गणित वाला ही एसएससी निकालेगा। अब यूपीएससी वाला भी एसएससी निकाल सकता है। कंपटीशन चरम पे पहुंच गया है, अब कोई भी निकालेगा एसएससी। भाई दिमाग हिल गया मेरा, अब मेरा ज्ञान निकलेगा। इन्होंने क्या किया, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और इंटेलिजेंस के मीन्स में भी डाल दिए। लोग रीजनिंग को भाव नहीं देते थे, अरे रीजनिंग क्या है, हमें इतनी रीजनिंग आती थी, हमने कभी नहीं पढ़ाई क्योंकि जरूरत नहीं महसूस हुई, प्री में आती थी। अब पता चला अरे मेंस में रीजनिंग, लो भैया जिस रीजनिंग को लोग हल्के में और लल्लुआ ले रहे थे, वो भी अब अपना कमाल दिखाएगी, सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। 3 नंबर का सवाल है, यानी गणित और रीजनिंग दोनों बराबर पे आ चुकी हैं। इंग्लिश से पता नहीं इनको क्यों इतना प्रेम जागा है कि इन्होंने 45 सवाल इंग्लिश के दे दिए। इंग्लिश पे इनका अलग ही प्रेम जागा है। वैसे देश हिंदी की ओर अग्रसर है, हिंदी पे इतना हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन एसएससी ने ये जाति की है, ये भेदभाव किया है। इसके खिलाफ होगा कुछ नहीं, बट बुरा लगा, दिल से बुरा लगा कि इंग्लिश को इतना वेटेज क्यों, इतना रहम इंग्लिश पे क्यों कि 45 नंबर की इंग्लिश गलत है। मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस 25 सवाल, यानी कि जनरल अवेयरनेस को 25 सवालों को थोड़ा सा कम दिखाया है। मैं तो कहता हूं इक्वली दिखा देते, लेकिन थोड़ा कम दिखाते हुए जीएस को भी इन्होंने शामिल कर दिया 25 सवालों पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज, वहां जाके लोग कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर पा रहे, कह रहे हम तो मोबाइल पे इंस्टा देखते थे, जो सिलेक्शन होके जा रहे, ऑफिसों से शिकायत आई, इन्होंने 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल दिए बेसिक, कि भैया कंप्यूटर क्या है सीख के आओ। वो भी एक सवाल 3-3 नंबर का होगा 60, यानी जो पहले मेंस 400 नंबर का होता था वो कितने का दिख रहा है अब, 180 और 210, 390 और 60, 450 का। यानी जो मेंस अब 400 का होता था, प्री में कोई बदलाव नहीं है, जो 400 का होता था वो कमबख्त अब अगर हम बात करें तो कितने पे आ चुका है, 450 पे। यानी अब मेंस का वेटेज और ज्यादा बढ़ चुका है, और ये एसएससी ने एंड मोमेंट पे बताया है। सबसे दुख की बात यह है कि एंड मोमेंट पे एसएससी ने बताया कि ऐसा हम कर रहे हैं, जबकि ये चाहते तो पहले भी बता सकते थे। अभी 3 महीने प्री के लिए बचे हैं आपके पास, सिर्फ 3 महीने प्री के लिए हैं दोस्तों, और इतना बड़ा बदलाव बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन जंग में जीत उसी की होती है जो हर माहौल में लड़ना जानता है, जिसके अंदर ये ताकत है। जैसे मैं अब क्या करूंगा, कंप्यूटर हमसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है, हमें कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर की शुरुआत जहां से हुई वो हम तक जानते हैं। तो कंप्यूटर की तैयारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये कंप्यूटर की तैयारी मैं कराऊंगा 20 सवालों की मेंस की, और ये मेंस और प्री के बीच में चलेंगी क्लासें। इनको पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी जैसे जीएस में 1 सवाल आता था तो हम फोकस थोड़ा कम करते थे, अब लेकिन 20 सवाल हैं तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा। अब फोकस हमें जीएस पे भी बढ़ाना पड़ेगा, अब फोकस हमें जीएस पे भी बढ़ाना पड़ेगा कि जीएस मॉड्यूल 2 यहां पे भी आ रही है जीएस, और प्री में भी आ रही है जीएस। सबसे बड़ी चीज रीजनिंग, जिस रीजनिंग को मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, मैं ये सोचता था अरे रीजनिंग क्यों पढ़ानी यार, 25 सवाल आते हैं वो भी प्री में। अब मैं रीजनिंग के वो मुश्किल टॉपिक भी उठाऊंगा। अभी मैं एक बार आपको सिलेबस पढ़ के दिखाता हूं, आप देख के बताना, यहां पे रीजनिंग के शख्स भी बैठे हुए हैं, कि रीजनिंग में इन्होंने सिलेबस में भी बदलाव किया होगा। अब ये कुछ मेंस में बैंक एग्जाम की रीजनिंग पूछेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि प्री में भी सेम रीजनिंग और मेंस में भी। और देखो इन्होंने मुश्किल भी बना दिया, 1 घंटे में 30 सवाल करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, 1 घंटे में कितने करने पड़ते थे, 50, तो अब 30 करने हैं, क्योंकि एक सवाल 3 नंबर का हो चुका है, तो ये सवालों का लेवल भी बढ़ाएंगे। भाई इन्होंने ये बहुत बड़ा बदलाव किया है, ये समझ से परे बदलाव किया है, समझ से परे। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि सीईटी में और कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं। जब यहां इतने बड़े लेवल के बदलाव हैं, तो सीईटी में कितने बड़े लेवल के बदलाव होंगे। हमें इस बदलाव से जीतना है, हमें अपनी तैयारी को आज से ही वो मोड़ दे देना है। सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं मदद करूंगा पूरी 100%, जहां जहां भी हो सकती है, जितनी मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ा सकता हूं वो पढ़ाऊंगा। उसके अलावा जितने टीचर्स बेस्ट इंडिया के हो सकते हैं उन्हें हम लेकर आएंगे आपको पढ़वाने के लिए, सिर्फ यूट्यूब पे।